माता की। अभी फरीदाबाद तक गई, अब दिल्ली के चांदनी चौक के जामा मस्जिद के इमाम तक भी जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय साधु संगम की आयोजक समिति और मेरे सामने प्रभु रामचंद्र जी की वानर सेना को सूरज चौहान के का जय श्री। हम रामनवमी मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज आपके आप लोग जानते हैं कि ये देश प्रभु श्री राम का है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर इस देश में छुट्टी वैकल्पिक है और मोहम्मद पैगंबर के नाम पर, ईसा मसीहा के नाम पर कंपलसरी छुट्टी है। मतलब भारत सरकार जो छुट्टियों की सूची निकालती है, आदेश निकालती है, उसमें दो प्रकार की छुट्टी होती है। एक होती है कंपलसरी छुट्टी और एक दूसरी होती है वैकल्पिक छुट्टी, ऑप्शनल छुट्टी। प्रभु रामचंद्र और श्री कृष्ण जी के जन्म की छुट्टियां वैकल्पिक है, लेकिन इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर की छुट्टी कंपलसरी है, मंजूर है। ईसा मसीहा की छुट्टी कंपलसरी है, लेकिन श्री कृष्ण जी के जन्म की छुट्टी वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, मंजूर है। ये देश मोहम्मद पैगंबर का है या राम का है? ये देश ईसा मसीहा का है या श्री कृष्ण का है? श्री कृष्ण का है। हम कहते हैं कि इस माटी में जन्मे स्वदेशी भगवानों को छोड़कर विदेशी महापुरुषों के लिए आप छुट्टियां देते हो और प्रभु रामचंद्र जी के लिए छुट्टी नहीं, ये अब मंजूर नहीं होगा। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। इतना ही नहीं, आप जानते हैं आज तो प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर वैसे भी रविवार की छुट्टी आ गई, लेकिन आज रविवार के दिन जो कि वैसे ही छुट्टी आ गई थी, आज के दिन सबको पूजा पाठ करना था, ये छोड़कर षड्यंत्रकारी लोगों ने, जो कि रामनवमी की छुट्टी हमको मननी नहीं चाहिए, आज यूपीएससी ने एनडीए की एग्जाम रखी है। उस एग्जाम लेने वालों को सुबह 8 बजे से अपने सेंटर पर आने के लिए कहा है। आज लोगों को उपवास खोलना है, आज कन्या पूजन करना है, नवरात्र की समाप्ति है। ये छोड़कर हिंदुओं को अपने बच्चों के साथ सुबह 6 बजे से परीक्षा सेंटरों पर कतार लगाने वालों के पीछे कौन है, इसकी जांच की मांग मैं आज इस मंच से करता हूं। जय श्री राम। आप मुझे बताइए, वैसे मैं लगे हाथ एक वीडियो बनाइए जरा सब लोग। हम ये वीडियो मोदी जी को भेजेंगे, मेरे पीछे सब कहेंगे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। हाँ मीडिया वालों, इनको भी लेना, सारी वानर सेना का भी आना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, ये देश राम जी का है, ये देश राम जी का है, श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का है। लेकिन राम जी के नाम पर, राम जी के नाम पर इस देश में अगर छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो किसी के भी नाम पर दिए जाने वाली छुट्टी को कैंसिल करो, ये आदेश आज से लागू करो। हम फरीदाबाद की वानर सेना समस्त हिंदुओं की तरफ से इस वीडियो के द्वारा आपसे मांग करती है, दोनों हाथ उठाकर समर्थन करती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, हम आशा करते हैं कि मोदी जी हमारी बात सुनेंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, विरोध नहीं है। हमारे संस्कार तो सभी का सम्मान करने के हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी और प्रभु श्री कृष्ण जी तो भगवान हैं। इस्लाम के अनुसार भी मोहम्मद भगवान नहीं है, वो अल्लाह को मानते हैं। और मोहम्मद साहब को तो कहा जाता है कि ये ईश्वर के
मैसेंजर है, संदेश देने वाले हैं। ईसाईयत के अनुसार भी जो यीशु है वो भगवान नहीं है, गॉड है, और ईसा मसीहा उनके पुत्र है। हमें तो किसी का आदर अनादर करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता हो, जो अपने आप को ईश्वर का मैसेंजर कहता हो, वो बड़ा या ईश्वर बड़ा? ईश्वर बड़ा। और इसलिए इस भाव को समझना चाहिए और स्वदेशी भगवानों का सम्मान होना चाहिए। और एक मुद्दा, आजकल आप यूट्यूब और सारे चैनलों पर देख रहे होंगे, हमने मुद्दा उठाया हल्दीराम का, पता है ना? हाँ जी। ये नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं। नवरात्रों के व्रत में कितना क्या खाना है, क्या चीजें नहीं खानी है, इसके हमारे आध्यात्मिक नियम हैं, हम उसका पालन करते हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली में कुछ लोगों को पैक्ड फूड खाना मजबूरी है, और लोग बड़े भरोसे के साथ हल्दीराम के स्टोर पे जाते हैं और उपवास का पैकेट लिखा है तो उसको खाते हैं। लेकिन हल्दीराम के स्टोर पर एक हिंदू गया, सनातनी गया, उसने पैकेट खरीदा, उसने देखा कि नवरात्र का फलहार लिखे हुए पैकेट पर अरबी भाषा में लिखा हुआ था। इसका निषेध होना चाहिए कि नहीं? हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि अगर उपवास करने वाला हिंदू, भाषा चलो अब हिंदी नहीं छाप सकते, अंग्रेजी छापे, लेकिन अरबी आनी चाहिए क्या? जिसको अरबी आती है वो नवरात्र का व्रत करता है क्या? और जिसको नवरात्र का व्रत करना है उसको अरबी आती है क्या? तो फिर पैकेट पे छापना गलत है कि नहीं? फिर भी छापा गया तो हमने विरोध किया, तो कई हमारे विरोधी खड़े होकर कहते हैं कि सुदर्शन तो अपने ही देश के एक ब्रांड का नुकसान कर रहा है। हमने कहा कि अगर हमारे अंदर भी कोई गद्दार है तो उसको भी सजा देना जरूरी है। हम स्वदेशी उत्पादकों का सम्मान करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अगर कोई स्वदेशी कंपनी, एक्चुअली ये मुद्दा केवल हल्दीराम तक सीमित नहीं है, यह मुद्दा देश की सारी कंपनियों के लिए संबंधित है कि अगर मुसलमान कहते हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है और हम नहीं खरीदेंगे, तो देश की सारी कंपनियां अपने उत्पादक पर हलाल का सर्टिफिकेट लगाती है, लेकिन हिंदुओं के भावना का आदर नहीं करती। अर्थात हिंदुओं को कोई भी हाक लेता है और मुसलमानों के सामने झुक जाता है, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हमने हल्दीराम सहित देश की सारी कंपनियों को कहा कि विदेश में माल बेचना जरूरी है, अच्छा है, भारतीय कंपनी बेचे, वहां की भाषा लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मुसलमानों के सामने झुककर अपने पैकेट पर हलाल का सर्टिफिकेट लगाओगे तो हिंदुस्तान में सामान बेचने नहीं देंगे। आज ये फरीदाबाद की सभा, फरीदाबाद में जितने भी स्टोर है उन स्टोर मालिकों को आह्वान करती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे ही भाई बहन हैं, आपके दुकान में रखे हुए सामान पर अगर हलाल सर्टिफिकेट है तो उस माल को अपने कंपनी को वापस भेजो, क्योंकि अब फरीदाबाद का हिंदू हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगा हुआ सामान रामनवमी से खरीदना बंद कर देगा। बंद करेगा ना? कौन कौन समर्थन कर रहा है? एक हाथ का मतलब 50% का समर्थन होता है। हाँ, दोनों हाथ उठाकर आज से हम सब, मेरे पीछे का ये, आज से हम सब हलाल लोगो लगा हुआ कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कंपनी हमारे अपनों की क्यों ना हो, स्वदेशी क्यों ना हो, किसी संत की क्यों ना हो, किसी बाबा की क्यों ना हो, लेकिन आज से हलाल बंद, हलाल बंद। मित्रों, यह हमको करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे ही देश में हम, आज जानते हैं आप कितने लाख करोड़ की इकोनॉमी हलाल ने बना ली। बहुत से लोग तो हलाल क्या है जानते भी नहीं होंगे। हलाल का मतलब है इस्लाम में जो चीज वाजिब मानी जाती है, तो ठीक है भाई, किसी के लिए कोई चीज वाजिब हो सकती है, हमें उस पर आपत्ति नहीं,
लेकिन आपने कहा कि अगर इस्लामिक देशों में सामान बेचना है और भारत के मुसलमानों ने सामान खरीदना है तो कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है? तो इसका मतलब है कि ये सामान जहां पर बनता है वहां पर वहां के मस्जिद का, नजदीकी मस्जिद का मौलाना मुफ्ती जाएगा, उस सामान पर कलमा पढ़ेगा और ये गारंटी करेगा कि ये जो सामान है ये इस्लाम के लिए पवित्र है क्या नहीं। मतलब जो नवरात्र का फलार आप खा रहे हो उस पर किसी मौला या मुफ्ती ने कलमा पढ़ा है, चलेगा आपको? ये सारे कंपनियों को सर्टिफिकेट लेने के लिए 11,000 से लेकर कई लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ती है। जितने कारखाने हैं वहां पर किसी मुफ्ती को बुलाना पड़ता है। चलो शुरू में तो ये केवल मास्क के लिए था, उसके बाद ये हर खाने की चीज पे हो गया। अब तो सीमेंट और सरिया भी, अरे भाई क्या सरिया में या सीमेंट में सुअर का मांस मिलाते हैं क्या? तो फिर उसमें हलाल का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? उसमें भी लगा रहे। ऐसा करके हिंदुस्तान के सारे इकोनॉमी से 2.25 लाख करोड़ के सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के उद्योग क्षेत्र पर लादे गए हैं, जबरदस्ती लादे गए हैं। और 20% की कम्युनिटी अपनी मनमर्जी, अपना हक दिखाकर 80% के कम्युनिटी को अनावश्यक तरीके से 2.25 लाख करोड़, कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स, जजिया टैक्स हलाल के नाम पर देने के लिए जबरदस्ती कर रही है। कोई बोले ना बोले, क्योंकि बाकी चैनल वाले तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट चाहिए, लेकिन सुदर्शन पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो अपना कुछ सामान जेब या जमीन बेच देंगे, लेकिन ऐसे हलाल उत्पादों का विज्ञापन नहीं चला। और इसलिए सुदर्शन पर झंडा, सुदर्शन पर हलाल के उत्पादों को हम ऐड नहीं लगे। अगर चैनल इतने करोड़ों रुपए का खर्चा करके इतने करोड़ों रुपए की रिस्क लेता है तो यहाँ बैठा हुआ हिंदू और इस वीडियो को देखने वाला हिंदू क्या दुकान में जाने पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ सामान का नहीं कर सकता? और वो आज से करना है। अपने माताओं को, बहनों को घर जाकर बताना है, पड़ोसी को बताना है, दुकानदार को बताना है। अगर 20% वाले झुका सकते हैं तो 80% वाले लेटा सकते हैं, ये विधान है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम कानून प्रिय लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले हैं। हमारी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर परीक्षा लेंगे तो फिर परीक्षा का क्या होगा इसका विचार करना पड़ेगा। आज इस रामनवमी पर हम ये संकल्प लें कि इस रामनवमी से लेकर अगले रामनवमी तक इस पूरे क्षेत्र में, पंचक्रोशी में या 84 गांव जितने अपनी ताकत है, वहां पर जितने भी हिंदुओं ने इस कोरोना काल में मजबूरी में, लालच में, किसी भी कारण से अगर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाया है, अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा है, तो उनको वापस लाने के लिए आप लोग कार्यक्रम करिए। अगर किसी प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों की आर्थिक भी आवश्यकता है मदद की, तो सुरेश चौहान के उसके लिए आपके साथ खड़ा है। इस देश में धर्मांतरण गैर कानूनी है, और आप जिस राज्य में हैं, इस राज्य में तो धर्मांतरण कानूनन बैन है, लेकिन घर वापसी कानूनन अधिकृत है। और इसलिए अगर किसी ने कानून तोड़कर लालच से, भय से हिंदुओं को धर्मांतरित किया है तो उनको वापस लाने का संकल्प आज लीजिए। नहीं तो हिंदू बड़ा उत्सव प्रिय होता है। आज के इस दिन पर हम झंडे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, रैली निकालेंगे, फिर अगले 1 वर्ष तक सो जाएंगे। सोएंगे? जागे रहेंगे? आपने आसपास का गरीब से गरीब हिंदू की समस्या भी हमारी समस्या है। उसके समाधान के लिए वेटिकन से आने वाले पैसे की जरूरत नहीं है। एक वक्त का खाना कम खाइए, लेकिन अपने बगल के गरीब के लिए आप वहां पर भाई बन जाइए। अगर आप नहीं बनेंगे तो वेटिकन से आया हुआ पैसा उसको आपसे तोड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब एक हिंदू धर्म छोड़कर जाता है तो एक हिंदू कम नहीं होता।
बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता है। और इसलिए यह दुश्मन नहीं बढ़ने देना है तो घर वापसी का संकल्प आज के दिन लेना है। और रही बात लव जिहाद की, क्योंकि फरीदाबाद में लव जिहाद की केसेस पूर्ण हरियाणा में सबसे ज्यादा केसेस लव जिहाद की अगर कहीं है तो फरीदाबाद में है। ये फरीदाबाद के माथे पर कलंक है। इसको पोंछने के लिए, इसको साफ करने के लिए सभी लोगों को संघर्ष करना होगा। आपकी सरकार ने भले ही लव जिहाद का कानून लाया, लेकिन लव जिहाद के कानून में हरियाणा में एक व्यक्ति को भी सजा नहीं हुई है। अंकिता तोमर के हत्यारों को फांसी नहीं हुई है, वो निकिता तोमर की हत्यारों को फांसी नहीं हुई है, वो आज भी जिंदा है। हम कानून को कहेंगे कि कानून अंधा होता है, ये तो सुना है, लेकिन कानून नपुंसक होता है, तो ऐसे कानून पर लानत है। और इसलिए इस कानून पर हमारा भरोसा बना रहे, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हम आह्वान करते हैं कि सरकार ऐसी केस को दोबारा खोले, दोबारा चलाए और हिंदुओं के मन में विश्वास पैदा करे कि उनकी बहन बेटी की तरफ अगर कोई टेढ़ी आंख करता है तो उस आंख निकालने के लिए मनोहर लाल सरकार पर्याप्त है। लेकिन अगर सरकार नहीं निकालती है तो मैं तो बस पूछ रहा हूं, अगर सरकार सजा नहीं दे पाती है तो, अगर सरकार छोड़ देती है तो, अगर सरकारें भूल जाती है तो, अगर सरकारें नजरअंदाज करती है तो, सरकार केवल चुनाव के समय ही वोट बैंक की राजनीति करे और बाकी दिनों में सो जाए, ऐसा माहौल मत बनने देना बंधुओं। जो भी लोग हिंदुत्व की बात करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उनके गलतियों पर आंख बंद नहीं करेंगे। ये नेताओं को मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए आज के इस दिन पर प्रभु रामचंद्र जी का राज्य इस देश में आए, इसके लिए हम हिंदू राष्ट्र की शपथ लेंगे। मेरे साथ राइट हैंड आगे करके सब लोग खड़े हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, कोई बात नहीं। वो उधर जो फोटो खींच रहे बड़ा झंडा लेकर, उधर भी शपथ लीजिए। हाँ, हाथ आगे करिए। मेरे पीछे सब लोग कहेंगे हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम सब अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। लेकिन कोई हमारे धर्म पर आंच लाता है, हमला करता है, कानून हाथ में लेता है, तो हम भी संघर्ष के लिए तैयार है। आज इस पुण्य पावन रामनवमी पर हम हिंदू शपथ लेते हैं इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। वो होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन हमको आशीर्वाद दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम, 3 बार नारा लगाएंगे, जयतु जयतु।